नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं कि टैली में इंपोर्ट परचेज की एंट्री किस तरीके से पास करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप नॉर्मल परचेज की एंट्री करते हो तो आपके पास एक ही परचेज इनवॉइस होता है और उसी में गुड्स की क्वांटिटी, जीएसटी सब कुछ होता है। लेकिन इंपोर्ट के केस में आपको एक परचेज एंट्री पास करने के लिए 2-3 एंट्री पास करनी होती है। और किस तरीके से पास करनी है, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, परचेज की एंट्री, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इंपोर्ट परचेज की एंट्री पास करने के लिए आपके पास पहले तो यह समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से वाउचर को चेक करना है, अमाउंट को चेक करना है। जैसे आप नॉर्मल परचेज की एंट्री करते हो तो आपके पास परचेज इनवॉइस होती है, इसी तरीके से इंपोर्ट परचेज की एंट्री जब आप पास करोगे तो आपके पास भी परचेज इनवॉइस होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल इनवॉइस। देखिए, इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास कमर्शियल इनवॉइस है, इस तरीके से कॉमर्शियल इनवॉइस होगा और इस पर आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया हुआ है उसकी पूरी डिटेल होगी। कौन सा गुड्स है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या कितना क्वांटिटी है, 100 पीस हमने जो एग्जांपल लिया है, लैपटॉप परचेज किया है, इंपोर्ट परचेज किया है, 100 पीस किया है और इसका इस तरीके से रेट लिखा हुआ पर पीस कितना यूएसडी, तो पर पीस 300 यूएसडी रेट है। टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है, 30,000 यूएसडी। इस तरीके से आपके पास कमर्शियल इनवॉइस होगा। जब आप इंपोर्ट परचेज की एंट्री पास करेंगे, इस इनवॉइस को आप अपने सामने रखेंगे। ओके, ये है आपका गुड्स और यह है आपका अमाउंट, यूएसडी अमाउंट। लेकिन इसी इनवॉइस से आपकी बिल ऑफ एंट्री पास होती है, बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है और उस बिल ऑफ एंट्री में आपको कस्टम ड्यूटी भी पेमेंट करना होता है, आईजीएसटी भी पेमेंट करना होता है। तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री भी होनी चाहिए। ध्यान रखना, जब आप इंपोर्ट की एंट्री पास करोगे इंपोर्ट परचेज की, तो आपके पास एक कॉमर्शियल इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री की कॉपी आप अपने सामने रखना। अब हम देख लेते हैं कि हमारी बिल ऑफ एंट्री इस तरीके से बिल ऑफ एंट्री होगी आपकी इंडियन कस्टम। और बिल ऑफ एंट्री पे जो आपका कमर्शियल इनवॉइस में अमाउंट था, जैसे हमारी कमर्शियल इनवॉइस पे अमाउंट था 30,000 यूएसडी, तो आपके बिल ऑफ एंट्री पे इनवॉइस वैल्यू वह लिखा होगा 30,000 यूएसडी। जो इनवॉइस डेट होगा, डेट, इनवॉइस नंबर, सब कुछ लिखा होगा। यहाँ पर एक्सचेंज रेट आपको दिख रहा है, बिल ऑफ एंट्री पे लिखा होगा जिस डेट को आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है उस डेट एक्सचेंज रेट क्या है, मतलब एक यूएसडी बराबर 84 इंडियन रुपीज या एक्सचेंज रेट है। और आपकी बिल ऑफ एंट्री में जो आपके कमर्शियल इनवॉइस पे होगी वही चीज, वही आइटम, वही पीस, सब कुछ आपकी बिल ऑफ एंट्री पे लिखा होगा। अब आपको इसकी एंट्री पास करनी है, टैली में किस तरीके से एंट्री पास करनी है। तो हमने देखा हमारा कमर्शियल इनवॉइस क्या बोल रहा है कि हमने 100 पीस लैपटॉप परचेज किया है, इंपोर्ट परचेज है, कितना अमाउंट है, 30,000 यूएसडी। ओके, और हम बिल ऑफ एंट्री देखेंगे, हमें इसको अब एंट्री करनी है इंडियन रुपीज में, तो सीधा बिल ऑफ एंट्री हम देखेंगे 30,000 यूएसडी, एक्सचेंज रेट 84, तो 30,000 इंटू 84 हमारा आ जाएगा इंडियन रुपया कितना, 25,20,000। जो 30,000 यूएसडी है यह इंडियन रुपीज में हमारी बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से 25,20,000 है। तो इस तरीके से एंट्री हमें करनी है पास। चलिए हम आ जाते हैं, आ गए हम टैली पर और आ गए वाउचर में। अब हमें पास करना है परचेज, तो F9 से हम परचेज में आ जाते हैं। इसका हम मोड को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको परचेज नंबर डालना है, तो परचेज नंबर आप जिस तरीके से सीरीज को मेंटेन करना चाहते हो वह परचेज नंबर डालिए। मैं मान लीजिए यहाँ परचेज नंबर क्या डाल रहा हूँ, 30,000 यूएसडी हमारा, तो मैं इसको परचेज नंबर डाल देता हूँ 30,000 यूएसडी। इसी से पार्टी कौन सी है, आपके कमर्शियल इनवॉइस पे भी लिखा होगा किस पार्टी से आपने इंपोर्ट किया है, सप्लायर आपका कौन सा, जैसे एबीसी इंपेक्स। इसी तरीके से आपके जिससे आपने, आपका जो सप्लायर होगा उसका नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, तो आपने जिससे परचेज किया है उस पार्टी का क्रेडिट करेंगे। हमने लिया है एबीसी इंपेक्स से। ओके, अब कितना अमाउंट यहाँ क्रेडिट करना है, कितना अमाउंट, कमर्शियल देखना, कमर्शियल इनवॉइस 30,000 यूएसडी है, 30,000 यूएसडी है 100 पीस लैपटॉप का। तो बिल ऑफ एंट्री पर देखिए 30,000 यूएसडी इनवॉइस वैल्यू, एक्सचेंज रेट 84, तो 30,000 इंटू 84 कर दो, इंडियन रुपीज आ जाएगा, कितना आ गया, 25,20,000। ये 25,20,000 इंटर कीजिए। अब यहां पर आप
लोकल परचेज करते हो, सेंट्रल परचेज करते हो, लेकिन ये एंट्री जो आप पास कर रहे हो इंपोर्ट परचेज है, इसलिए डेबिट आप करोगे, क्रेडिट तो कर दोगे आप अपने सप्लायर को जिससे आपने परचेज किया है, डेबिट करोगे परचेज अकाउंट, और परचेज में इंपोर्ट परचेज का आप एक लेजर बना दो। इंपोर्ट परचेज का अगर लेजर नहीं तो यहां से क्रिएट कर दो, उसको अंडर रखो परचेज अकाउंट में, इंपोर्ट परचेज को डेबिट कर दो। अब यहाँ क्वांटिटी कौन सा आइटम आपने परचेज किया, तो हमने लैपटॉप परचेज किया है, लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप कितना पीस, कमर्शियल इनवॉइस पे है 100 पीस, ओके। अमाउंट कितना हुआ, 25,20,000, 25,20,000 अमाउंट कर दिया। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना होगा। कॉस्ट सेंटर इसलिए मेंटेन करना होगा, मान लीजिए आप लैपटॉप 100 पीस लैपटॉप आपने मंगाया है, तो जब इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें तरह तरह के खर्चे आएंगे। अभी आप कस्टम ड्यूटी भी पेमेंट करोगे, वहां भी खर्चा ऐड होगा, और क्लियरेंस के खर्चे ऐड होंगे। तो आपको अगर देखना है कि जो आपने 100 पीस लैपटॉप इंपोर्ट किया है, अगर आपको उसका कॉस्ट देखना है, तो ऐसा नहीं कि आप उसके सामने एक एक लेजर का ओपन करके खर्चा देखोगे, इस लेजर में कितना खर्चा गया, तो आप एक कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर दोगे। जब आपको उसकी कॉस्ट देखनी हो कि आपने जो 100 पीस लैपटॉप लिया है इसका कॉस्ट कितना आया, तो इसी कॉस्ट सेंटर से आपका पूरा का पूरा खर्चा एक साथ ओपन हो जाएगा। अब कॉस्ट सेंटर आप किस नाम से मेंटेन करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीरियल नंबर मेंटेन करो इंपोर्ट परचेज का, या फाइनेंशियल ईयर के नाम से, जो भी आपको मेंटेन करना हो, जो आपको लगे। अब मैं यहाँ कॉस्ट सेंटर नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 24,001। इस कॉस्ट सेंटर का नाम है मेरा, जो हमने 100 पीस लैपटॉप परचेज किया है, इस फाइल का नाम, इसका कॉस्ट सेंटर में 24,001 दे देता हूँ, और इसको हमने ले लिया परचेज में, ओके। अब यहाँ पर आपकी देखिए जो कमर्शियल इनवॉइस के हिसाब से था 100 पीस का लैपटॉप की परचेज की एंट्री हो गई। अब यहाँ नरेशन में आप जो आपकी बिल ऑफ एंट्री नंबर लिख दो, कितना यूएसडी है, क्या एक्सचेंज रेट है, कौन सा वेसल है, बीएल नंबर क्या है, जो भी डिटेल आपकी बिल ऑफ एंट्री में होगी, ये सारी डिटेल आपकी बिल ऑफ एंट्री में होगी, वो बिल ऑफ एंट्री की डिटेल आप यहाँ नरेशन में लिख दीजिए। अब यहाँ आपका पास हो गया, एंट्री परचेज की आपकी डल गई, एक एंट्री आपकी डल गई, मतलब ये जो 30,000 यूएसडी का था, इस ए इनवॉइस यह अमाउंट आपका एंट्री हो गई है। अब देखिए क्या इतने से आपकी परचेज की एंट्री कंप्लीट इंपोर्ट की, नहीं अभी नहीं, क्योंकि आप बिल ऑफ एंट्री देखिए, इसमें आपको कस्टम ड्यूटी भी पेमेंट करना हुआ होगा। ये देखिए जब आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी तो टोटल जो बेसिक ड्यूटी, बाकी जो आईजीएसटी सब कुछ मिलाकर आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना होता है। और ध्यान रखना इंपोर्ट पर ऐसा नहीं है कि आपको आईजीएसटी का पेमेंट अलग करना होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट अलग करना होगा, ऐसा नहीं होता है। आपके पूरे माल का बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा और आईजीएसटी प्लस बेसिक ड्यूटी सब कुछ मिलाकर आपका जो चालान बनेगा पेबल, देखिए इसी तरीके से आपके बिल ऑफ एंट्री पे पेबल अमाउंट लिखा हुआ आएगा टोटल। जैसे यहाँ पेबल 7,80,696, तो इस 7,80,000 में आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी भी है और आईजीएसटी है, आपको एक साथ पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा। तो जब आप जिस डेट में आपने कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किया है इस माल का, तो आप एक एंट्री पास करोगे, कस्टम ड्यूटी के नाम डालोगे, पूरा अमाउंट कितना 7,80,696, पूरा का पूरा आप कस्टम ड्यूटी का नाम डाल देते हैं। चलिए हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। मान लीजिए हम 16 जुलाई को एंट्री पास, कस्टम ड्यूटी हमने पेमेंट किया था। अब इसके लिए अल्ट 5 में कस्टम ड्यूटी के नाम डाल दो, आप सीधा बिल ऑफ एंट्री देखो, या आपके पास जो चालान होगा, जो आपने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया उस चालान होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बिल ऑफ एंट्री पे 7,80,696 कस्टम ड्यूटी हमने पेमेंट किया। 7,80,696 किसका कस्टम ड्यूटी, जो हमने अभी परचेज डाली ना 100 पीस लैपटॉप, उसका कस्टम ड्यूटी, और इसमें आईजीएसटी भी है, तो 7,80,696 कस्टम ड्यूटी। अब देखिए यहाँ कॉस्ट सेंटर मांग रहा है, आपने जो परचेज की एंट्री डाली 100 पीस लैपटॉप का, वहां पर आपने कॉस्ट सेंटर दिया, और उसी कॉस्ट सेंटर का पार्ट कस्टम ड्यूटी है, उसी माल का आपने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया है। तो यहां पर वही कॉस्ट सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना 24,001, ये देखिए अब उसी कॉस्ट में माल जाएगा। आपका जो बैंक है कस्टम ड्यूटी बैंक से गया होगा, बैंक से आपने पेमेंट कर दिया, यहाँ नरेशन में सब कुछ बिल ऑफ एंट्री नंबर वगैरह लिख दो। अब देखिए अब बिल ऑफ एंट्री को देखो,
आपने कस्टम ड्यूटी की एंट्री पास कर दी 7,80,696, लेकिन इसके साथ साथ आपने IGST भी पेमेंट कर दिया है। अब आपका इंपोर्ट परचेज है, तो जो IGST आपने पेमेंट किया है उस IGST को तो आपको क्लेम भी करना होगा ना, वह IGST आपका इनपुट होगा, तो उसकी भी एंट्री हम हाथों हाथ पास कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री पे नीचे ही देखोगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ IGST अमाउंट 7,80,696 पूरा ड्यूटी पेमेंट किया, इसमें 5,03,496 आपका है IGST। अब आप क्या करो, एक जनरल एंट्री पास कर दो, इस 7,80,696 कस्टम ड्यूटी में से आप 5,03,496 क्लेम कर लो अपना इनपुट IGST। इसके लिए भी एंट्री हम एक पास कर देते हैं। कितना IGST मारा है? 5,03,496। तो हम एक एंट्री पास कर देते हैं F7 करके, 17/7 में अल्ट F7। ठीक है, अब यहां डेबिट क्या करोगे? इनपुट IGST, इनपुट IGST, क्योंकि इस इंपोर्ट परचेज में आपको इनपुट मिलेगा। तो इनपुट IGST कितना है? 5,03,496। यह अमाउंट हम कहां से लिख रहे हैं? हमारे बिल ऑफ एंट्री पे लिखा हुआ है कि हमारा इस पर इतना IGST है। अब क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट करोगे कस्टम ड्यूटी को, क्योंकि आपने जो बेसिक ड्यूटी और IGST एक साथ में पेमेंट किया था, वह का पूरा अमाउंट आपने कस्टम ड्यूटी के नाम डाल दिया था। अब उसी कस्टम ड्यूटी से आप अपना IGST क्लेम कर लो। आपने 5,03,496 कस्टम ड्यूटी से वापस ले रहे हो। डेबिट इनपुट IGST, क्रेडिट कस्टम ड्यूटी। अब यहां पर कॉस्ट सेंटर, कौन सा कॉस्ट सेंटर है? वही 24,001, जो कि हमारा 100 पीस जो लैपटॉप हमने परचेज किया था, इंपोर्ट किया था, उसकी एंट्री अब हम पास कर देते हैं। यहां भी आप निरीक्षण लेते ना। ओके, अब जाकर आपकी ये इंपोर्ट परचेज की एंट्री क्लियर हुई। ये है आपका कमर्शियल इनवॉइस। जो हमने लैपटॉप परचेज किया था 100 पीस 30,000 USD में, उसका हमने एंट्री टैली में पास कर दिया और मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाया। अब आपको यह देखना है कि अब हम देखते हैं कि हमारे जो 100 पीस लैपटॉप हमने परचेज किया था उसकी कॉस्ट कितनी है, क्या क्या खर्चे उसमें गए। तो हमने कस्टम ड्यूटी पास की, IGST क्लेम किया, उसी कॉस्ट सेंटर में डाला, और इसके अलावा जो भी आपके इससे रिलेटेड, इस परचेज से रिलेटेड जितने भी आपके पास बाउचर्स आए, CHA के बाउचर्स आए, शिपिंग लाइन के बिल आए, जो भी CFS का बिल आए, सारा बाउचर इसी कॉस्ट सेंटर में आपको पास करना है। और उसके बाद अब देखना है, जैसे हम आगे गेटवे ऐप टैली पे यहाँ DSC शॉर्टकट प्रेस कर दिए, आपको दिख रहा है कोड सेंटर ब्रेकअप, इस पे आ जाइए। अब यहाँ कोड सेंटर नाम डाल दीजिए, जैसे 24,001। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है इंपोर्ट परचेज पूरा कितना, 27,97,200। कैसे? ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपने कस्टम ड्यूटी, अब इसमें कस्टम ड्यूटी आपने टोटल पेमेंट किया था 7,80,696। अब यहाँ देखिए क्रेडिट में 5,03,496, मतलब कि जो आपने IGST क्लेम कर लिया वह माइनस हो गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना, जो आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, खर्चे में ऐड हो जाएगा, 2,77,200 कस्टम ड्यूटी आपके कॉस्ट सेंटर से दिख रहा है। और जो परचेज अमाउंट 25,20,000, तो 2,77,200 आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गया और 25,20,000 आपका परचेज, टोटल 27,97,200। जो आपने 100 पीस लैपटॉप इंपोर्ट किया था, जो परचेज की एंट्री आपने डाली, उसका अभी तक कॉस्ट 27,97,200, 100 पीस का ये अमाउंट आ रहा है। इसके अलावा और भी जो बाउचर्स होता, इसी कॉस्ट सेंटर आप एंट्री करते तो वह भी खर्चा यहाँ ऐड हो जाता। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इंपोर्ट परचेज की एंट्री पास करनी होती है टैली में, जो कि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे, और आप ही बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।